हेलो एंड नमस्कार स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझ लें कि यूनिवर्स आपको कोई बहुत ही सीक्रेट ऊर्जाओं के बारे में आपको सचेत करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस है जो आपसे साझा करना चाहते हैं। इसलिए मैं जो आपके लिए रीडिंग लेकर आया हूँ आज, वो एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जिसका ये मतलब है कि ये जो इंट्यूटिव रीडिंग है, ये आप जब कभी भी सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये आपसे जितना भी आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट करती है या मैच करती है, बस उतना ही इसको एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ, जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। अगर आप लाइफ में कुछ आपका लक्ष्य है जो आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, किसी भी प्रकार के नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो उन वाइब्रेशंस का ईश्वर की कृपा से तुरंत ही नाश हो जाए, सेंडर की तरफ वापस चला जाए। यही मेरी मंगल कामना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आज आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, वाइब्रेशन के साउंड पे थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सो दैट आप इस हीलिंग को रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है आपका, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ मैं आज की रीडिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो चलिए। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। जो भी हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो भी गाइडेंस है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी हेल्प करें, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलो दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो यहाँ पे सामने है, वो है द फूल का कार्ड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हमारे पास आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 7 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों, द थर्ड कार्ड ऑफ द डे जो होने वाला है, वो होने वाला है पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड यहाँ पे लेंगे, लास्ट कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, और देखेंगे कि यूनिवर्स का आप सभी लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या संकेत है जो इस रीडिंग को कंक्लूड करेगा। द टेम्परेंस का कार्ड दोस्तों, नाइस। बहुत अच्छे कार्ड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया है। आपकी ज़िंदगी की बहुत ही गहरी ऊर्जाओं को यहाँ पे दर्शा रहा है, और कुछ लाइफ में जो आपके जो बड़ा आप अचीव करने वाले हैं, उसकी तरफ भी यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का। दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की। पहला कार्ड जो हमारे सामने वो है द फूल का कार्ड। सबसे पहला जो यहाँ पे संदेश है यूनिवर्स का, वो यही है कि आपने, आपके अंदर जो डर जो था, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से की वजह से आपके अंदर बैठा हुआ था कहीं ना कहीं, जो भी पास्ट में आपने ट्रॉमास फेस किए हैं, जो दर्द, पीड़ा आपने सही है, जो धोखे देखे हैं, जो भरोसा आपका टूटा है, उस आधार पे जो आपके अंदर एक डर की फीलिंग कहीं ना कहीं बैठी हुई थी, दबी हुई थी, उस हिसाब से आपने जीना बंद कर दिया है, ये हम देख सकते हैं। बहुत समय तक ये फीलिंग आपके अंदर थी तो सही, लाइफ के डिसीजंस भी आप इसी पे बेच लेते थे, लेकिन अब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इस लेवल पे जा चुकी है, इतने उच्च स्तर पे बढ़ चुकी है कि अब आप अपने बुद्धि और मन के द्वारा चीज़ों को एनालाइज करके उस पर अपने गट फीलिंग से, अपने इंट्यूशन पावर से फैसला लेते हैं। अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को इतना बढ़ाया हुआ है कि डर वर अब खुद एक तरीके से आपसे दूर भाग रहे हैं। हम देख सकते हैं कि ये कार्ड दिखा रहा है कि आपने
एक ऐसा कदम उठाया है अपनी ज़िंदगी में जिसे देखकर बहुत लोगों को लगा था कि आप कहीं ना कहीं गिर जाएंगे और ये कदम एक्चुअल में आपका अंत साबित होगा, ऐसा उन्हें लगा था अंदर से। आपके सक्सेस का, आपके परिवार जनों का एक तरीके से डाउनफॉल क्रिएट करेगा ये कदम, ऐसा इन विरोधियों ने सोचा था। इनका ये कॉम्पिटिटर्स जो आपके, इन्होंने ऐसा ही कुछ सोच रखा था आपके लिए। लेकिन सच तो यही है कि वही जो कदम आपने उठाया है वही आपकी सबसे बड़ी फ्रीडम बन गई। और इससे फ्रीडम किस किस फॉर्म में है आपके पास? फाइनेंशियल रूप में आपको फ्रीडम मिली कि आर्थिक रूप से आप इतने ज़्यादा सक्षम हो जाए कि धन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ, आकर्षित होता हुआ आ जाए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बहुत आराम से आपकी तरफ आ जाए। समाज में जो मान सम्मान, जो इज्जत आप चाहते थे वो आपको आराम से मिल जाए। तो ये सब कुछ मिलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। ये जो आपने एक कदम उठाया है, आपको कई तरीके से इस कदम ने फ्रीडम दी है। ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं व्यक्ति जो फ्रीडम महसूस कर रहा है। और फ्रीडम आपको सबसे बड़ी जो महसूस हुई है वो है आपके दिल और दिमाग के लेवल पे। जो शांति आपने महसूस की उसने आपको सबसे बड़ी फ्रीडम दी है। अपने आप को जैसे जैसे आपने बदला है, हम देख सकते हैं कि आपने किसी के कंट्रोल, किसी के मैनिपुलेशन पावर को, किसी के बरगलाने की क्षमता को और अहंकार को बाहर निकालने की हिम्मत दिखाई है। हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन विरोधियों के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाल रही थी। लेकिन इन विरोधियों का जो भी अहंकार है, जो भी आपके ऊपर कंट्रोल था, जो ये स्ट्रेस आपके ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसका जो असर है, उसके असर से आप बाहर आ चुके हैं, हम देख रहे हैं। और यही जो बात है, ये सामने वाले के अहंकार को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें ये लगा था कि आप हमेशा इनकी ही बातों में उलझे रहेंगे, इनके ही हिसाब से चलेंगे, इनके कंट्रोल में रहेंगे। ये इनकी मंशा थी। लेकिन आपने बिना पीछे देखे अपना रास्ता चुना, आगे बढ़ते गए। और अब आप श्योरिटी से अपने गट फीलिंग के बेसिस पर आप कह सकते हैं कि हाँ, आपने जो रास्ता चुना है वो सही है और आप पॉजिटिविटी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। और जो तीर इन विरोधियों को लगा है, ये जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, इनको जो ये तीर लगा, ये तीर आपके शब्दों के फॉर्म में ही नहीं लगा। आपके शब्दों से तो इनको तीर लगा ही कहीं ना कहीं। ये तीर जो है उसके अलावा आपकी शांति की ऊर्जा को देख के, आपकी उन्नति को देख के और आपके निडर भाव को देख के इनको सबसे ज़्यादा तीर लगा है। क्योंकि ये देख रहे हैं कि इनका जो असर है आपके ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और यही उनके चिड़चिड़ेपन का, उनके जलन की सबसे बड़ा, ये उसी का सबसे बड़ा कारण है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहे थे, आपके अंदर डर भरने की कोशिश कर रहे थे, आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपके अंदर ऐसी बात भरने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि आपको लगे कि आप सक्षम नहीं हैं चीज़ों को हैंडल करने में या लाइफ के फैसले लेने में। लेकिन अब आप जो अपना रूप, बदला हुआ रूप इनको दिखा रहे हैं, अपनी जो शक्ति दिखा रहे हैं, और ये कोई आप अपनी तरफ से कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये यूनिवर्स आपको ऐसा इस लायक ऑलरेडी बना रहा है कि आप लाइफ के हर पहलू को खुद से अपने हाथों से शेप दे रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले रहे हैं। और ये देख के इनको सबसे ज़्यादा जलन हो रही है, सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन मचा हुआ है। इसी के साथ हम दूसरा कार्ड देख रहे हैं जो कि है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और इस कार्ड में साफ दिखाई देता है कि आपने अपनी जो जगह है उसके लिए लड़ना सीख लिया है। पहले शायद आप हर बात एक्सप्लेन करते थे, अपने आप को साबित करते थे कि हाँ, जो डिसीजन आपने लिया है वो सही है और कैसे सही है, ये बताने की कोशिश करते थे दूसरों को। हर किसी को जो है खुद से अपना टाइम और एनर्जी खर्च कर करके साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि आपने जो सोचा है वो सही है। और वो ऐसे आपकी बात सुनते थे जैसे वो आपके लाइफ डिसीजंस को जज करने बैठे हैं कि आपने सही लिया है कि नहीं। लेकिन अब जो है आप समझ चुके हैं कि हर इंसान, आपकी जो प्योरिटी है, जो आपकी पवित्रता है मन और बुद्धि की, और जो आपका साफ दिल है, उसका ऑरा हर इंसान डिजर्व नहीं करता है। जो आपके आसपास है, जो आपके बहुत लव्ड वंस है, जो आपके वेल विशर हैं, सिर्फ वही उस ऑरा में रहना डिजर्व करते हैं, उसके हकदार हैं। आपने, हम देख सकते हैं, आपने एक अपनी बाउंड्री बना ली है अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बनाया हुआ है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो जेन्युइन लोग हैं, जो एक्चुअल में सच्चे हैं दिल से, वही लोग आपके आसपास अब आके बैठ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जब कोई इंसान अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा हो जाता है, तब सबसे ज़्यादा चोट उन लोगों को लगती है जो एक्चुअल में उसको कंट्रोल करना चाहते हैं या उसको दबा के रखना चाहते हैं या उसके क्षमता का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं।
क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आपके अंदर जो क्षमता है वो उन्हें कहीं और से नहीं मिल सकता, वो उनके खुद के अंदर मौजूद नहीं है कि वो इस तरीके की सफलता पाए अपने दम पे, इसीलिए वो आपका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। आपको अपने तरफ से इतना ज़्यादा ट्रॉमा देते हैं कि उससे उस ट्रॉमा बॉन्डिंग करने की कोशिश करते हैं, आपको ट्रॉमा के द्वारा अपने आप से बांधने की कोशिश करते हैं और आपको एक ऐसी फीलिंग दिलाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, वो जो कर रहे हैं आपके लिए वही सही है। और इतना ट्रॉमा आपको देने के बाद एक अलग ही तरीके का वो एक बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं आपके साथ, जिससे आपको लगे कि हाँ, ये आपके सगे हैं और कोई आपके बारे में इतना नहीं सोचता जितना ये सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में इन लोगों से बड़ा विलन, इन लोगों से बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं है। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ऊर्जा है वो कह रही है कि किसी का जो अहंकार है वो इसलिए टूट रहा है क्योंकि अब आप उनके सामने झुक नहीं रहे हैं कभी भी। आपका जो आत्मविश्वास है वो उनका सबसे बड़ा ट्रिगर बन चुका है। और यहाँ पे सच बताएं तो आपने किसी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की अपनी तरफ से, कोई भी लड़ाई आपने शुरू नहीं की। आपने सिर्फ अपने आप को बचाना शुरू किया है, अपने आप को डिफेंड करना शुरू किया जब आप इस दुख और दर्द और पीड़ा पीड़ा की दुनिया से बिल्कुल पक गए, बिल्कुल ही आप जो पानी है वो सर से ऊपर चला गया, तो आपने अपने आप को बचाना शुरू किया। लेकिन आपने इस बदलाव, आपके अंदर जो ये बदलाव आया, अपने आप को डिफेंड करने की जो शक्ति आई, उसने सामने वाले के अंदर के छुपे हुए जो अहंकार है, उसके अंदर छुपे हुए जो एटीट्यूड है, उसको बिल्कुल ही हिला के रख दिया है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि व्यक्ति है जो डिवाइन से कनेक्टेड होकर बैठा हुआ है। और आप भी इस समय ऐसे ही व्यक्ति हैं जो अपने, जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, उनसे आपका ऐसा कनेक्शन बना हुआ है और आपका आध्यात्मिक जो आपकी शक्ति है वो इतनी स्ट्रांग हो रखी है कि उसके बल पे आप इन लोगों का डट के सामना कर पा रहे हैं लाइफ में, और तरक्की भी कर रहे हैं और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो तीसरा कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड ये साफ ये बताता है कि आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो इमोशन से हटकर अब स्थिरता की तरफ जा रहा है, अपनी उन्नति की तरफ जा रहा है। और धीरे धीरे आपके ज़िंदगी में जो आपके लाइफ के जो लक्ष्य हैं, जो आपने लिए थे, जो ब्लूप्रिंट एक तैयार किया हुआ है कि आपको अपनी ज़िंदगी इस तरीके से बनानी है, ऐसे चलानी है, जिस शांति की आप कामना करके बैठे थे और जो भविष्य आप अपना बनाना चाहते थे, उसको अब आप सीरियसली लेने लगे हैं, उस पर अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और यही बात हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हों, चाहे वो आपके फैमिली, दूर के रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे एक समय पे, और ये आपके पास्ट रिलेशंस के भी हो सकते हैं। तो यही बात इन लोगों को इस समय समझ नहीं आ रही है कि इस तरीके से आपका फोकस बिल्कुल से अपने ऊपर कैसे हो गया, कैसे आप उन्नति पे इतना फोकस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनके बनाए हुए जाल में अब नहीं फंस रहे हैं। उन्हें ये लगा था कि आप हमेशा उनके आसपास ही घूमते रहेंगे, लेकिन अब जो है आप अपनी जो ऊर्जा है उसको सही जगह खर्च कर रहे हैं, सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। और देख पा रहे हैं कि आपके अंदर एक नई तरीके की उन्नति, एक नई तरीके की मैच्योरिटी आ चुकी है। अब आप जो है हर चीज़ पे इमोशनल रिएक्शन नहीं देते हैं। जैसे पहले आपके लाइफ में होता था कि कोई भी परिस्थिति आए तो उस पर आप कुछ ना कुछ इम्पल्सिव होके, इमोशनल होके कुछ रिएक्शन देते थे, जिससे सामने वाले विरोधी को और ज़्यादा बल मिलता था और ज़्यादा मौके मिलते थे आपको दबाने के, आपको कंट्रोल करने के। लेकिन अब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। जो भी परिस्थिति आती है, आप अपने ऊपर फोकस करके, अपने मन और बुद्धि के द्वारा उसकी सूक्ष्मता से उस परिस्थिति को एनालाइज करके एक ऐसा डिसीजन लेते हैं कि सामने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाता है, ये हक्के बक्के रह जाते हैं। और हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही साइलेंट तरीके से, क्वाइटली आप अपनी ज़िंदगी को डे बाय डे बेहतर बनाते जा रहे हैं। और ये वो तीर है, ये इसी से यूनिवर्स इस तरफ इशारा कर रहा है कि आपने ये जो तीर छोड़ा है अपने शांति, जो आपकी शांति का प्रतीक है, ये तीर जो आपके आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है और आपके साफ दिल और शब्दों का प्रतीक है, वो ये जो तीर आपने छोड़ा है, ये सीधे इन विरोधियों के अहंकार को जाके लगा है, सीधे उसके सेंटर पॉइंट पे हिट किया है, जिससे कि ये बिल्कुल भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस समय। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान बिना शोर किए आगे बढ़ने लगता है ना, तब पीछे जो लोग छूटते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, वो सबसे ज़्यादा रोड़ा बनने की कोशिश करते हैं, रुकावटें डालते हैं। और इनके अहंकार पे ही आपने सबसे बड़ा तीर मारा है, सबसे बड़ा घात किया है,
जिसकी वजह से इस समय बिल्कुल ही ये डाउन फील कर रहे हैं, बिल्कुल ही गिरे हुए महसूस कर रहे हैं, और इन्हें बहुत हद तक अपने पास्ट में किए हुए कर्मों का पछतावा भी है, जिस तरीके का बात व्यवहार इन्होंने आपसे रखा। इसी के साथ जो चौथा कार्ड है इस चीज़ को कंफर्म भी कर रहा है, जो टेम्परेंस का कार्ड है, ये जो है कार्ड बहुत ही गहरा मैसेज दे रहा है आखिर में, और यूनिवर्स इसके द्वारा ये बता रहा है कि इस समय आप स्थिरता सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप जो है बदले की भावना में नहीं है, बदले की एनर्जी नहीं है, बल्कि आपके अंदर एक हीलिंग की ऊर्जा आ चुकी है, और एक न्याय की ऊर्जा है आपके अंदर, जिसके द्वारा सिर्फ आप ही हील नहीं हो रहे हैं, आपके आसपास जो भी व्यक्ति आता है, जो आपकी ऑरा में आता है, उसके भी ज़िंदगी के अगर कुछ दुख हैं, जो कोई भी पीड़ा उसने भी सही है, तो वो आपके सामने वो व्यक्त कर पाता है और अपने आप को हील कर पाता है आपके वाइब्रेशन में रह के। तो ओवरऑल आप खुद भी हील कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि लोग, आप इतने मजबूत बन चुके हैं कि लोग आपके ऑरा के ऊपर, आपकी ऊर्जा के ऊपर इस समय डिपेंडेंट है। और यहीं पे हम देख पा रहे हैं कि इससे बड़ी जीत आपके लाइफ में कुछ हो नहीं सकती। जीत आपको बहुत रूप में मिलेगी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के रूप में ज़रूर मिलेगी, अच्छे परिवार के रूप में मिलेगी, अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको उन्नति में हेल्प करेंगे, इस रूप में तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो जीत है वो ये है कि आपको डिवाइन से ऐसा प्रोटेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन मिला हुआ है जो आपके और सिर्फ डिवाइन के बीच में है। ये बातें सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस तरीके से फील करते हैं जब आप अपने आध्यात्म में बैठते हैं, जब आप एक आत्मा, एक प्योर सोल बन के जब आप बैठते हैं, तब आपको इस शक्ति का रियलाइजेशन होता है जो आपके अंदर छिपी हुई थी बहुत लंबे समय से। और यही सबसे बड़ी जीत है। और हम देख पा रहे हैं कि कई बार किसी को हराने के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे यूनिवर्स यही इशारा दे रहा है, बस खुद को इतना मजबूत बनाइए, इतना ज़्यादा शांतिपूर्ण व्यक्ति बनाइए कि सामने वाला आपकी जो ऊर्जा है ना, उसको देखकर ही अंदर से हार मान जाए, भाग खड़ा हो मैदान से। और ये कार्ड ये साफ कहता है कि अब जो आपकी ऊर्जा है वो पहली जैसी नहीं रही है। आपके अंदर अब बहुत ज़्यादा सब्र है, बहुत धैर्य है, शक्ति भी है आपके अंदर, ताकत है, और आपके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ खड़ी है वो है यूनिवर्स एंड डिवाइन का प्रोटेक्शन, डिवाइन का सुरक्षा कवच। हम देख पा रहे हैं कि आपने जो ये आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में जो तीर छोड़ा है ना इन विरोधियों के ऊपर, वो कोई गुस्से से नहीं छोड़ा है आपने अपने सेल्फ वर्थ को, अपने कीमत को, अपने ऑरा को पहचाना है, और उसके बाद इन लोगों के ऊपर इस तरीके का तीर छोड़ा है, अपने ज्ञान के बाढ़ मारे हैं, जिससे ये पूरा घायल हुए पड़े हुए हैं। क्योंकि ये है जो विरोधी आपके लाइफ में जो है या थे, ये बहुत बड़े अज्ञानी थे। इन्होंने नकारात्मक ऊर्जाओं का सहारा लिया, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जबकि अगर ये अपने सक्सेस पे, अपने तरक्की करने पे फोकस करते तो शायद इनकी ज़िंदगी कुछ और होती। लेकिन अब कुत्तों से भी बदतर ज़िंदगी इनकी हो चुकी है। और हम देख पा रहे हैं कि यही वजह है कि ये जो लोग हैं सीधे अहंकार के इनके जो अहंकार है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में, उसके केंद्र में आपका तीर जाके लगा है, और ये बहुत बड़ा न्याय हुआ है, बहुत बड़ा फल मिला है इनको अपने किए का। तो ये सबसे ज़्यादा ये मैसेज निकल के आ रहा है आज इस रीडिंग से यूनिवर्स का। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि नेम इनिशियल्स आप में से किन किन के साथ मैच होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे नेम इनिशियल्स, जो जिस जगह से आप देख रहे हैं शायद उस जगह के नाम के फर्स्ट लेटर से मैच हो, या फिर आपके नाम के फर्स्ट लेटर से मैच हो सकते हैं। चलिए यहाँ निकालते हैं नेम इनिशियल्स। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, यूनिवर्स, हमें सेम नेम इनिशियल्स तक, हमें अच्छे नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। जो भी इस रीडिंग को देख पा रहे हैं, जिनसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, उनके नेम इनिशियल्स तक हमें पहुँचाएँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे निकालते हैं, देखते हैं कौन कौन से नाम आए हैं। ओके, वी हैव लॉट ऑफ नेम इनिशियल्स टुडे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। सो वी हैव लेटर पी, बी, वी, वाई, जी, डब्ल्यू, ई, के, सी, एस एंड जेड। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से किन के नेम इनिशियल्स मैच हुए हैं, चाहे वो जगह के नाम हो, चाहे वो आपके नाम का इनिशियल हो। मुझे आपका इंट्यूशन पावर क्या कहता है और आपकी ऊर्जाएं क्या कहती हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं वो मुझे बताइएगा।
जैसे आपने इस चैनल को के ऊपर प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, ऐसा ही हमारे ऊपर ये सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।